तो मैं इरम राय आज एक नई वीडियो के साथ हमारा जो वाशिंगटन में सफारत खाना है उसके बारे में ये बात ज़द-ए-आम हो रही है कि उसको बेचा जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जो पाकिस्तान की बिल्डिंग्स हैं, जो सफारत खाने हैं, वो बेचे जा रहे हैं या फिर उनकी कीमतें लग रही हैं। क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट इस लिहाज से करने जा रहा है कि वो बहैसियत रियासत ही नहीं रहेगा, कि उसके ताल्लुकात किसी और मुल्क के साथ होंगे ही नहीं, कि वहाँ पर फिर ज़रूरत ही नहीं होगी किसी सफारत खाने की, या फिर क्या वजह है? अब ये जो हमारा वाशिंगटन में था सफारत खाना, उसको तकरीबन उसकी ताज़ीन व आराइश के लिए या उसको सजाने और सँवारने के लिए $70 लाख का कर्ज़ लिया गया था और आज उसको बेचा कितने में जा रहा है? $68 लाख में। अमेरिका में रियल एस्टेट से मुंसलिक जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम इस इमारत को 2 गुना कीमत पर ख़रीदना चाहते हैं या हम ख़रीदने को तैयार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, यानी जितनी कीमत इसकी $68 लाख लग रही है उससे कहीं ज़्यादा इसकी मार्केट वैल्यू है। तो फिर इतने सस्ते में क्यों बेचा जा रहा है? अगर गौर करें तो यकीनन इसके पीछे भी कहीं न कहीं आपको ज़रदारी या शरीफ ख़ानदान मिलेगा। हो सकता है इनके सहूलतकार भी आपको मिल जाएँ, लेकिन ज़्यादा चांस इन्हीं लोगों का है, या फिर किसी ऐसी कंपनी के थ्रू बेचा जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक सऊदी अरब से हो या किसी भी और मुल्क से हो, या किसी ऐसी बिज़नेस कम्युनिटी के ज़रिए किया जाए जिनके बराह रास्त या बिलवास्ता जो ताल्लुकात हैं वो शरीफ फैमिली के साथ हों, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं कि इस तरह की कोई चीज़ हो और नून लीग या ज़रदारी लीग जो है, मैं तो उसको भी लीग ही कहूँगी, वो इन चीज़ों को हाथ से जाने दें। अब जिसकी वर्थ यानी 68 से कहीं गुना है, 3 गुना ज़्यादा है, उसको $68 लाख में क्यों बेचा जा रहा है? यकीनन फिर इन चोरों डकैतों को फ़ायदा देने के लिए बेचा जा रहा है। और अगर उसकी यानी मार्केट के हिसाब से हम बात करें तो फिर हम क्यों इतनी महंगी चीज़ को सस्ते दामों बेचने पर रज़ामंद हो रहे हैं, या हम सिर्फ बात ही करेंगे? मेरे ख़्याल में हमें इस पर बाकायदा ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि गवर्नमेंट को ये जो हमारी तकरीबन 27 किलोमीटर पे मौजूद हमारी जो वफाकी हुकूमत है, उसको इतने जो सख्त या बड़ा फ़ैसला है वो करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर सिर्फ बातें ही रह जाएंगी जो हम और आप करते रहेंगे, और लूटने वाले भी लूट के चले जाएंगे और ख़रीदने वाले भी ख़रीद के चले जाएंगे, यहाँ तक कि बेचने वाले भी बेच कर चले जाएंगे। इसहाक डार साहब को वापस लाया गया था, वो एक डॉन बना कर के, वो तो पता नहीं महंगाई को क्या कर देगा, ऐसा नहीं होना था। हम लोग जानते थे, अब मुझे नहीं पता कि उसमें किन लोगों को इनसे खुशफ़हमियाँ थीं, गलतफ़हमियाँ थीं या फिर तवक्कुआत थीं। हम तो जानते हैं कि जिन्होंने पहले तबाह किया था, उन्होंने आगे भी इसको तबाह ही करना है। लेकिन जिस इमारत की वैल्यू 15-20 मिलियन डॉलर है, उसको 68 जो है ये 6.8 मिलियन डॉलर में देना, यकीनन इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसके जो इमारत है उसके उसकी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो हमें इसको ये रोकना है यहीं पर, ताकि आज ये अमेरिका में बेचा जा रहा है तो कल किसी और मुल्क में जाएगा, और यूँ फिर आहिस्ता-आहिस्ता जितने भी ममालिक हैं हमारे सफारत खाने मौजूद हैं, इसी तरह उनकी ख़रीदो फ़रोख्त या बंदर बांट होती रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान में जो मौजूद इदारे हैं, वो चाहे हमारे मोटरवे हों, चाहे वो हमारे हवाई अड्डे हों, वो पहले ही जो है वो गिरवी रखे हुए हैं। तो मज़ीद की गुंजाइश पाकिस्तान के लिहाज से तो नहीं है, और जो इदारे बच गए हैं वो मेरा नहीं ख़्याल कि उन्हें कोई बेच सकता है या फिर उन्हें कोई ख़रीद सकता है। इसलिए अपनी इन बिल्डिंग्स को, अपने इन सफारत खानों को बचाना है, तो फिर हमें इनके गिरबानों को पकड़ना होगा जो यहाँ आकर हीरोगिरी कर रहे हैं अदलिया की पुश्त पनाही पर। अदलिया की पुश्त पनाही पर जो यहाँ पर दूसरों को चोर चोर डाकू डाकू कह रहे हैं, इनको पकड़ना होगा, इनसे पैसे निकलवाएं, ताकि जो
بقول ان کے جو ملک کے حالات ہو رہے ہیں، سعد رفیق صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ان کے پاس جو ادارے ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ تو ان کو پکڑیں، یہ جو کم از کم لوٹ چکے ہیں، اتنا لوٹ چکے ہیں، اور نہیں تو اس ملک کو ادھار ہی دے دیں، کچھ نہ کچھ تو اس ملک کا پھر ہو ہی جائے گا۔ چانس تو ویسے ان سے اچھے کی نہیں ہے، اس لیے اس پر آواز اٹھائیں، اپنے اداروں کو یوں کوڑیوں کے بھاؤ نہ بکنے دیں، کیونکہ بعد میں مالک انہوں نے ہی بن جانا ہے، پھر ان کی یہاں سے وہاں تک صرف ان کی ہی پہنچ ہوگی، تو ان تک اتنے ادارے یا اتنی پہنچ نہ جانے دیں، کیونکہ ہمارے پاس میرے خیال میں یہ بظاہر بلڈنگز کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ریسورس ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ بتا سکیں۔ ہم تو تباہی کے اس دہانے پر جا رہے ہیں جس کا انجام ہمیں تباہی میں تو مل ہی رہا ہے، لیکن ان کی جو باتیں ہیں یا ان کے جو پروگرامز ہیں ان میں ہمیں کوئی بھی بہتری کی توقع نہیں نظر آ رہی، اور نہ ہی ہمیں یہ بہتری کر کے دے سکتے ہیں۔ جو کہتے تھے کہ ہم اس ملک کو 6 مہینے میں ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، وہ آج سر پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، لیکن اپنی عیاشیوں کے لیے موجود ہیں۔ تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن وزیر خارجہ کے جو اخراجات ہیں بیرون دوروں پر وہ 2.25 ارب کے قریب تھے، جو پاکستانی قوم ادا کر چکی ہے، اور یہی حالات رہے تو ادا کرتی رہے گی۔ اس لیے نکلو پاکستان کی خاطر۔ عمران خان اپنی نہیں ہماری جنگ لڑ رہا ہے، تو اس کا ہاتھ مضبوط کرو اور اس کے ساتھ نکلو۔ شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔